हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का विषय विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसी में से तुम्हें फाइनल एग्जाम में पूछा जा रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर श्वेत चूर्ण बनता है, यह किस रंग का होता है? ऑप्शन को दिया हुआ है लाल, ऑप्शन ख दिया हुआ है काला, ऑप्शन ग दिया हुआ है श्वेत, ऑप्शन घ दिया हुआ है पीला। तो इसका रंग होता है ऑप्शन ग, यानी कि श्वेत रंग का होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन क संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ख वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ग विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन घ रेडॉक्स अभिक्रिया। तो तुम्हें पता है लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का जुड़ना आवश्यक होता है और जहां ऑक्सीजन जुड़ता है वहां तुम्हारा रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन क ऊष्माशोषी, ऑप्शन ख ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन ग संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन घ वियोजन अभिक्रिया। तो तुम्हें पता है श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न होता है और जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है वहाँ हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन क दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ख दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ग दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन घ दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। तो तुम्हें पता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन क बर्फ का पिघलना, ऑप्शन ख मोम का पिघलना, ऑप्शन ग लोहे का जंग लगना, ऑप्शन घ पानी का उबलना। तो तुम्हें पता है रासायनिक परिवर्तन एक परमानेंट चेंज होता है, यानी कि अगर तुम कुछ बन गया तो उसको तुम वापस उसी रूप में नहीं ला सकते हो, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ग, लोहे में जंग लगना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जब कॉपर सल्फेट को विलय में लोहे की कील से डुबाई जाती है तो वह विलयन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन क नीला, ऑप्शन ख हरा, ऑप्शन ग लाल, ऑप्शन घ पीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, यानी कि हरा रंग हो जाता है जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डुबाते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और जिसको मिला के हम लोग बनाते हैं जिससे एक उत्पाद बन जाता है, यानी कि एकल उत्पाद, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ख दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ग दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन घ दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है संयोजन अभिक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, लीड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करने पर भूरे रंग का गैस धुआं निकलता है, वह धुआं किस गैस का होता है? ऑप्शन क दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ख दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ग दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन घ दिया हुआ है N2।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि भूरे रंग का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? ऑप्शन क दिया हुआ है श्वेत रंग में बदल जाता है। ऑप्शन ख दिया हुआ है धूसर रंग में बदल जाता है। ऑप्शन ग दिया हुआ है लाल रंग में बदल जाता है। ऑप्शन घ दिया हुआ है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तुम्हें पता है सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो धूसर रंग में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है रासायनिक समीकरण Fe को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन क दिया हुआ है संयोजन। ऑप्शन ख दिया हुआ है वियोजन। ऑप्शन ग दिया हुआ है विस्थापन। ऑप्शन घ दिया हुआ है द्विविस्थापन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक अधिक क्रियाशील तत्व उसके कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके वहाँ पे जगह ले रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट को जब अभिक्रिया करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो तुम्हें पता है जब एकल उत्पाद टूट के दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन क रासायनिक समीकरणों को लिखना। ऑप्शन ख रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ऑप्शन ग रासायनिक समीकरण को पढ़ना। ऑप्शन घ रासायनिक समीकरण को समझना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि हम लोग अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर करते हैं तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है ताकि उसे ऑक्सीकरण से बचाया जा सके? ऑप्शन क दिया हुआ है तुम्हें ऑक्सीजन। ऑप्शन ख दिया हुआ है नाइट्रोजन। ऑप्शन ग दिया हुआ है हाइड्रोजन। ऑप्शन घ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि नाइट्रोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होकर स्वाद और गंध बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन क संक्षारण। ऑप्शन ख विकृत गंधिता। ऑप्शन ग जंग लगना। ऑप्शन घ अपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि विकृत गंधिता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और वाटर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यानी कि तुम देख सकते हो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होना वो कहलाता है तुम्हारा उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है तो कॉपर और हाइड्रोजन यानी कि H2O का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड में से
कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपचयन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि अपचयन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाती है? तो आयनों का आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, फोटोग्राफी में किस सिल्वर लवण का उपयोग होता है? ऑप्शन क सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ग सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन ग सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके होने वाली वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है? ऑप्शन क उष्मीय ऊर्जा अभिक्रिया, ऑप्शन ख विद्युत अभिक्रिया, ऑप्शन ग प्राकशीय, ऑप्शन घ रासायनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि विद्युत अभिक्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तुम्हारा ऑप्शन ग, यानी कि Fe2O3XH2O। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वह अभिक्रिया कहलाती है? यानी कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का घटना की क्या अभिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन क अपचयन, ऑप्शन ख ऑक्सीकरण, ऑप्शन ग रिडॉक्स, ऑप्शन घ विस्थापन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना वह कहलाता है तुम्हारा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि घटना और हाइड्रोजन का ऐड होना वह कहलाती है? तो वह कहलाता है तुम्हारा अपचयन, यानी कि ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन क सिल्वर और ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ट्राइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तुम्हारा ऑप्शन क सिल्वर और ब्रोमीन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन क कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ग कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन घ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ने का क्या कारण है? ऑप्शन क सतह को चमकदार बनाने के लिए, ऑप्शन ख मैग्नीशियम ऑक्साइड को निष्क्रिय परत हटाने के लिए। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को निष्क्रिय परत हटाने के लिए हम लोग पहले घिसते हैं उसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? अवस्था में परिवर्तन,
तो ये भी होता है रासायनिक अभिक्रिया में। आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि आकार में परिवर्तन होना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बेरिलियम क्लोराइड को जब हम अभिक्रिया करते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह तुम्हारा, इसमें देख सकते हो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो बेरियम सल्फेट का जगह ले रहा है और सोडियम क्लोराइड के जगह पे बेरियम क्लोराइड की जगह पे ले रहा है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अवक्षेप क्या होता है? ऑप्शन क, एक गैस जो अभिक्रिया में बनती है। ऑप्शन ख, एक अघुलनशील ठोस जो विलय से अलग हो जाता है। ऑप्शन ग, एक तरल जो अभिक्रिया में बनता है। ऑप्शन घ, एक रंगीन पदार्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि एक अघुलनशील ठोस जो विलयन से अलग हो जाता है, उसे हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, यानी कि 32 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है रासायनिक समीकरण में AQ किसका प्रतीक है? ऑप्शन क, ठोस का। ऑप्शन ख, द्रव का। ऑप्शन ग, गैस का। ऑप्शन ग, एक जलीय विलयन का। तो AQ जो प्रतीक है वो है तुम्हारा ऑप्शन घ, यानी कि जलीय विलयन का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है रासायनिक समीकरण में G किसका प्रतीक है? तो G प्रतीक होता है तुम्हारा गैस का, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। रासायनिक समीकरण में S किसका प्रतीक है? तो S तुम्हारा प्रतीक होता है सॉलिड का, यानी कि ठोस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि ठोस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है रासायनिक समीकरण पे L किसका प्रतीक होता है? तो L तुम्हारा होता है लिक्विड का, लिक्विड यानी कि तरल, यानी कि द्रव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, द्रव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। दीवारों पर सफ़ेद करने के बाद 2-3 दिनों के बाद चमकदार सतह क्यों प्राप्त होती है? ऑप्शन क, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण। ऑप्शन ख, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो यह होता है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन क, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। ऑप्शन ख, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, ऑप्शन ख और क दोनों, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन क, स्वाद बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ख, इन्हें ताज़ा रखने के लिए। और ऑक्सीकरण रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इसे ताज़ा रखने के लिए और ऑक्सीकरण को रोकने के लिए भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है? यानी कि कौन सा पदार्थ जल में घुल जाता है पूरी तरह से? तो ऑप्शन क दिया हुआ है तुम्हें बेरियम सल्फेट। ऑप्शन ख दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ग दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन घ दिया हुआ है फेरस सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक जल में पूरी तरह से घुल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे।
जो कि तुम्हें पूछा गया है, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन क रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन ख ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन ख ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन घ ख और ग दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि ख और ग दोनों, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का उत्पन्न करता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक अधिक क्रियाशील तत्व उसके उससे कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर दे रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन क संयोजन और ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन ख वियोजन और ऊष्माशोषी, ऑप्शन ग रिडॉक्स और ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन घ विस्थापन और ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि यानी कि रिडॉक्स और ऊष्माक्षेपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप बनता है? ऑप्शन क सफ़ेद रंग का, ऑप्शन ख पीला। तो वह रंग होता है तुम्हारा पीला रंग, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अभिक्रिया H2O को हम लोग तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऊर्जा के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन का ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि। तो तोड़ने के लिए हम लोग विद्युत का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या होता है जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है? तो ऑप्शन क कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन ख कॉपर कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन ग कॉपर सल्फाइड बनता है, ऑप्शन घ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है तुम्हारा ऑप्शन नंबर क, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, जंग लगने की प्रक्रिया को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन क पेंटिंग का, ग्रीसिंग का, मैग्नीकरण नहीं गैल्वेनीकरण का, जंग को रगड़ कर हटाना, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। जंग को रगड़ के हटाना यह अभिक्रिया नहीं होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, सिल्वर पर काली परत बनने का क्या कारण होता है? ऑप्शन क सिल्वर का ऑक्सीकरण, सिल्वर का अपचयन, सिल्वर का सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, ऑप्शन ग सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, यानी कि सिल्वर सल्फाइड का निर्माण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अभिकारक नहीं है? ऑप्शन क अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ, समीकरण की बाईं ओर लिखे जाने वाले पदार्थ, वो पदार्थ जिसका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कौन नहीं है पूछा गया है, तो वह तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ख, जो कि अभिक्रिया के बाद में बनने वाला पदार्थ, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। और अभिकारक जो पहले लेते हैं, जो जो पदार्थ लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, यानी कि जो नहीं है वो है तुम्हारा ऑप्शन ख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें इसी तरह के वीडियो देखने मिलेगा जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बोर्ड 2026 में 100% लाने में हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। रासायनिक समीकरण में तीर का निशान क्या दर्शाता है? ऑप्शन क अभिक्रिया की दिशा, ऑप्शन ख अभिक्रिया की गति, ऑप्शन ग अभिक्रिया का तापमान, ऑप्शन घ अभिक्रिया का दबाव। तो जो तीर होती है वो तुम्हें बताता है अभिक्रिया की दिशा, यानी कि ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।